और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाला और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला आरोपी पुलिस ने अमेठी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम विमलेश सिंह है और हमले में कुछ दिन पहले ही उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी दी थी। गौरीगंज थाना पुलिस और SWAT की टीम ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी विमलेश सिंह जामो थाना क्षेत्र के लखना बसंतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर क्षत्रिय ऑफ अमेठी के फेसबुक पेज पर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गौरीगंज थाने की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा कानून के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जो है उसे हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर 5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा गया था कि आजाद की हत्या अमेठी के ठाकुर दंदहाड़े चौराहे पर करेंगे। ये पोस्ट हमले से पहले की गई थी। वहीं बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद गुरुवार को भी इस पेज पर एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट में लिखा था कि आजाद को कमर में गोली मारी गई थी, अगली बार वो नहीं बचेगा। पोस्ट में यह भी कहा गया कि चंद्रशेखर रावण बहुत चालाक है और उसे सुरक्षा और एक बुलेट प्रूफ वाहन और जैकेट चाहिए। आपको बता दें कि सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें गोली उनके पेट को छूकर निकल गई। इस हमले में बाल उनकी जान बची और चंद्रशेखर की हालत अब फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा वो ठीक है और दर्द के लिए दवाई ले रहे हैं, 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि सीएम योगी का इस मुद्दे पर न बोलना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। सुनिए। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तब वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरकपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो कुछ और बता रहे, कुछ तो कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए। ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, उसके अलावा ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश